जय हिंद। देखिए आज हम लेकर के आ गए हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 4 विद्युत धारा। और विद्युत धारा के आज हम वीडियो में पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता दिए हैं कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। जब प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाए प्रति एकांक आवेश को अनंत बिंदु से किसी एक बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभवांतर कहलाता है। यह हम आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, ये वाला अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो चैप्टर 10th क्लास का जो फिजिक्स विद्युत धारा है इससे सवाल हर साल आपको एग्जाम में का कहाँ रहेगा, वो अनंत नहीं रहेगा। देखिए वही दिन वाला गधा है ये आज भी। हाँ, वो एक पहले का वाला वीडियो में बोले ना कि गधा कहीं का बैठा था, आगे बैठ के नोटा ही करा था, वही वाला गधा आज भी है इसमें, ठीक ना। चलो बाबू कोई बात नहीं है, ठीक बा। तो हम कहाँ थे हम लोग, तो विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ा रहे थे, समझ आ गया। तो विद्युत विभव को सूचित करते हैं भी से, अब विभवांतरों को भी सूचित करते हैं कौन से, भी से, ठीक है। तो आप जाकर के वीडियो को क्या कर लीजिएगा, देख लीजिए। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर क्या होता है। देखिए मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, ये जितना भी बोर्डवा पर आपको लिखा गया है ना, ये हम आपको प्रूफ करवा के याद करवा देंगे, ये गारंटी है। बस आपसे हम एक चीज़ लेंगे, आप अगर देने के लिए तैयार होंगे तब। समय, थोड़ा सा समय आपका वक्त ज़्यादा लेंगे, लेकिन गारंटी कहते हैं एक ये कि वर्ड जो है ना आपके दिमाग में उतर जाएगा और ही छप जाएगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम बता रहे थे ना कि विद्युत धारा से प्रश्न हर बार पूछता है, वो गधा डिस्टर्ब कर दिया उस समय, ठीक ना। तो पढ़ लीजिएगा ध्यान से, इसको हम सेपरेट वीडियो बना रहे हैं एकदम पूरे चैप्टर का एकदम पूरा बढ़िया से। तो आप पीछे जा करके देख लीजिए, अगर क्लास 10th में पढ़ते हैं तब। 12th और 11th में भी आपको क्या करेगा, ये पढ़ने में मदद करेगा, आसानी रहेगा आगे के चैप्टर समझने में। तो चलिए हम लोग वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं, एंड क्लास को भी क्या करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो के साथ साथ एकदम बढ़िया अंदाज में। ठीक, स्टार्ट किया जाए। रेडी, कॉलम कॉपी लेकर के बैठिए, आइम नहीं जाओ तो कूद नहीं आप, चुपचाप बैठ के पढ़ना लगा अपना, ठीक ना। समझ में आ गया। चलिए हम लोग पढ़ते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभवांतर क्या होता है। देखिए विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर। क्या होता है, विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर, ठीक है ना। चलिए अब आपको सिखाते हैं यहाँ से कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर करें कि वहाँ पर करें। देखिए हम यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर आपका एक हम लोग ले लेते हैं, एक रेखा ले लेते हैं, ई मान लेते हैं कि क्या है, अनंत बिंदु, ठीक है, अनंत बिंदु। और यहाँ पर कोई क्यू है, आवेश है, ठीक, यहाँ पर कोई क्या है, क्यू आवेश है। और इस बिंदु को हम मान लेते हैं ए बिंदु, और इस बिंदु का नाम लेते हैं, मान लेते हैं बी बिंदु, ठीक है। अब बताइए, और यहाँ पर एक आवेश ले लेते हैं क्यू, जो कि प्लस आवेश, यह है धन आवेश, यह का है धन आवेश। हम आपको बताए थे। अब बताइए इस आवेश को हम टांग कर यहाँ लाएंगे ना। देखिए इन दोनों के बीच, देखिए दोनों सजातीय आवेश है, समान जात का आवेश है, इसलिए इन दोनों के बीच लगेगा आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल का मतलब ये होता है कि इसको ना ये ढकेलेगा उधर, भागो, ठीक, ढकेलेगा ही, इसी को बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। अब बताइए इसको इधर ढकेल रहा है, तो हम आपको सिखाए थे। अब इसको यहाँ से यहाँ टांग के लाने में, मान लीजिए इस तार में यहाँ पर जितना आवेश है, इस आवेश को टांग करके यहाँ पर लाने में ना जो कार्य किया गया, मान लेते हैं डब्लू काम किए हम लोग, ठीक। जैसे बिल है डब्लू बी, मैंने नाम दिए हैं, केवल कितना कार्य किया हमको पता है, बताइए, नहीं पता है, बस नाम दिए हैं कि काम किए डब्लू बी। लेकिन इसी आवेश को इस बिंदु पर लाने में, इसी आवेश को यहाँ से टांग के हम लाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर टांग के लाएंगे। अब मान लेते हैं यहाँ पर कार्य किए डब्लू ए, ठीक। अब बताइए जरा ध्यान से कि हम इसी आवेश को, जो यहाँ पर जितना आवेश है, इसी आवेश को हम यहाँ पर उठा के लाए हैं, तो कुछ कार्य किए हैं कि नहीं किए हैं। लेकिन फिर इसी आवेश को अगर हम यहाँ पर उठा के लाते हैं तो कुछ और कार्य करेंगे। लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ से यहाँ उठा के लाए हैं जो कार्य किए हैं, यहाँ से यहाँ उठा के लाए हैं जो कार्य किए हैं, ई वाला कार्य जो होगा अधिक होगा, किससे,
इस वाले कार्य से। हम आपको याद पा रही है, नहीं देखें तो जाके पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा। आपको बताए हैं कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। प्रति एकांक आवेश को, मतलब यहाँ पर जो आवेश रहेगा प्रति एकांक आवेश को अनंत बिंदु से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो इस बी बिंदु का विभव कौन होगा? डब्ल्यू बी, क्योंकि हम इसको क्या कर दिए हैं, और इसका विभव कौन होगा? डब्ल्यू ए। हम बताइए किए हैं कि आवेश को उठाकर टांग कर लाने में किया गया कार्य न ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। तो इस बिंदु पर लाने में इतना काम किए तो इसका विभव हाई हुआ, इस बिंदु पर लाने में इतना काम किए तो इसका विभव हाई हुआ। लेकिन हमें ये स्पष्ट हो गया है कि इसका मतलब कि ई वाला विभव जो है ना अधिक है और ई वाला का है कम है। समझा गया ना? ई वाला विभव का है अधिक और ई वाला का है कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक ई वाला हो गया, यहाँ से यहाँ तक उठा के लाने में इतना कार्य किए ना हम, डब्ल्यू ए, ठीक है। तो ई हो गया ए का विभव, हाई किसका हो गया? बी का विभव। मान लेते हैं कि ए के विभव में से हम क्या करते हैं, बी वाला विभव क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो बीच में कौन बच जाएगा? ई वाला बच जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक कार्य किए हैं लाने में, ठीक, तो इसका विभव इतना हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कार्य किए इसका विभव इतना हुआ। अगर हम इसमें से ई घटा देंगे तो बच जाएगा ई वाला, ठीक बा। तो एगो परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ना, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। ये परिभाषा भी आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखबे किया है कुछ विभवांतर, विभव के अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच में जो विभव बनता है उन विभव के अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। आप ये भी परिभाषा याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम विभवांतर का परिभाषा बताएं तो देखिए इन दोनों के बीच में इस, अब देखिए ई आवेश को, मैंने कौन आवेश को, दूसरा परिभाषा रखिए कि एक यहाँ पर कोई आवेश है, इस आवेश को इस बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, इन दोनों के बिंदुओं के बीच का क्या होगा? विभवांतर होगा। फिर सुनिएगा, इस आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, जितना भी कार्य होगा वो कार्य जो होगा ना इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा। विभव एक बिंदु पर हम निकाल सकते हैं, लेकिन विभवांतर हमेशा दो बिंदुओं के बीच का निकालेंगे। समझ में आ गया? विभवांतर दो बिंदुओं के बीच, एक बिंदु गया है एक बिंदु गया, यहाँ से आवेश को उठा कर ले जाने में, यहाँ तक लाने में जो कार्य करेंगे ना, किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है, सॉरी विभवांतर कहलाता है। हो सकता है कभी कभी गलती बोल देते होंगे। तो यहाँ पर वही लिखे हैं कि प्रति एकांक आवेश को, यहाँ पर कोई आवेश है उसका नाम है प्रति एकांक आवेश। प्रति एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य ना दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। यही तो बात लिखे हैं। क्या बताइए, आपको हम बता देंगे बढ़िया से, ठीक। तो प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। फिर सुनिएगा, प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर का फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हैं, विभवांतर ए बी। हम हमेशा बताए हैं कि विभवांतर हमेशा दो बिंदुओं के बीच में होगा, इसलिए ए और बी का विभवांतर क्या होगा? विभव ए का विभव माइनस बी का विभव। अगर पूरा विभव में से हर विभव घटा देंगे तो यहाँ तक बचेगा खाली दोनों के बीच के विभव बचेगा ना। समझा गया ना जी? तो यहाँ पर विभव ए माइनस विभव बी, ए बिंदु का विभव माइनस बी बिंदु का विभव बराबर ए बी का विभवांतर हम कह सकते हैं। अन्यथा डब्ल्यू ए बी, ठीक ना, ए से बी तक इस परिभाषा के अनुसार, ठीक है, ए से बी तक चाहे बी से ए तक लाने में किया गया कार्य जो है, कार्य को डब्ल्यू सूचित करते हैं कार्य, ठीक ना, क्या होता है? डब्ल्यू ए बी बटा में क्यू। दोनों कार्य बीच में जो कार्य हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे का लिखेंगे क्यू। अगर मान लेते हैं विभवांतर को सूचित करते हैं भी से, याद रखिएगा विभवांतर को सूचित करते हैं भी से और विभव को सूचित करते हैं भी से। विभवांतर को भी सूचित करते हैं, अगर हम डब्ल्यू ए बी को डब्ल्यू लिखें और क्यू को क्यू लिखें, आवेश को क्यू लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तब विभव बराबर भी, विभवांतर बराबर भी डब्ल्यू बटा में क्यू हो सकता है, कार्य बटा में आवेश। कौन चीज? कार्य बटा में आवेश। विभवांतर बराबर भी क्या हो जाएगा? कार्य बटा में आवेश। यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए विभव का SI मात्रक होता है वोल्ट, विद्युत विभव का SI मात्रक
वोल्ट। विभवांतर का भी सही मतलब क्या होता है? वोल्ट। और वोल्ट को हम बोलते हैं जूल प्रति कूलम्ब। कैसे? कार्य का सही मतलब जूल बटा में, आवेश का सही मतलब कूलम्ब। कार्य का सही मतलब जूल बटा में, आवेश का सही मतलब कूलम्ब। जूल, ठीक बा, जूल प्रति कूलम्ब। ठीक है, समझा गया ना? तो जूल प्रति कूलम्ब का नाम देते हैं कौन सी? वोल्ट। वोल्ट का मतलब ही होता है कौन सी? जूल प्रति कूलम्ब। आपको समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फॉर्मूला बना सकते हैं, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा में 1 कूलम्ब। आपसे कोई प्रश्न पूछेगा कि 1 वोल्ट को परिभाषित करें। आप याद कीजिए कि हम 1 वोल्ट विभव का विभवांतर को परिभाषित कीजिए। इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि 1 वोल्ट विभव का कीजिए, परिभाषित कीजिए। तब विभव के परिभाषा के अनुसार हम, ठीक ना, 1 वोल्ट विभव का परिभाषित किए थे। लेकिन आज हम विभवांतर के परिभाषा के अनुसार 1 वोल्ट विभव का क्या करेंगे? विभवांतर का परिभाषित करेंगे। कैसे? यहाँ पर क्या लिखा है? प्रति एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से, है क्या होता है? प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, इस बिंदु का विद्युत, दोनों बिंदु के बीच का क्या होगा? विद्युत विभवांतर होगा। उसी प्रकार से कहेंगे कि यदि 1 कूलम्ब आवेश को, किसको टांगना है जी? आवेश को टांगना है ना। 1 कूलम्ब आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। आपको समझ में आया? वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। 1 कूलम्ब आवेश को, यहाँ से अगर हम 1 कूलम्ब, अच्छा बताइए ध्यान से, आपको बार बार डाउट हो रहा होगा सर जी प्रति एकांक आवेश, प्रति एकांक आवेश क्या होता है? तो प्रति एकांक आवेश मतलब जो यहाँ पर आपके आवेश उपस्थित रहेगा उसी के बारे में बात करते हैं। अगर हम 1 कूलम्ब आवेश को उठाएंगे, ठीक है, 1 कूलम्ब आवेश को उठाते हैं यहाँ से, यहाँ पर लाते हैं, अगर 1 जूल कार्य किए हैं तो एक इसका विद्युत विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। कितना होगा? 1 वोल्ट। क्योंकि जितना कार्य करेंगे वही तो क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। समझ में आया? नींद मत मारिएगा, ठीक है ना? झपाइएगा तो नाक में सीख घुसड़ देंगे, छींक आने लगेगा। समझ आया कि नहीं? ध्यान से पढ़िए, मेहनत से बड़ा समझा रहे हैं आपको। बस आपसे वक्त लेंगे हम, ठीक है, और इसको छाप देंगे दिमाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ आया कि नहीं आया? तनी मनी बीच में हंसी मजाक जरूरी है। तो देखते हैं लड़कवा सब इतना हम बोलते हैं ना, इसमें लड़कवा झपाने लगता है, सर जी ऐसे ही करेगा सब, ऐसे मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ तक हम आपको समझा दिए। तो फिर से एक बार, प्रति एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। आप भी इसको क्या करिएगा? याद कीजिएगा। अब हम दूसरा समझते हैं। इसका ऐसा ही मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट का मतलब होता है जूल प्रति कूलम्ब। एनी डाउट? अगर पूछेगा आपसे कि 1 वोल्ट विभवांतर को क्या कीजिए? परिभाषित कीजिए एग्जाम में, तैसे लिखेंगे, यदि प्रति एक कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। आप वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम। अब हम सब पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो है आवेशों का प्रवाह। हम ये समझेंगे कि जो आवेश है वो किधर बहता है। देखते हैं, पानी जिधर ढाल रहता है उधर बहता है पानी, ठीक है? तो हम आवेश को देखते हैं कि आवेश किधर बहता है, ठीक? इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं उसी प्रकार से, ठीक? समझ आ गया? अब देखिए, यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं अनंत, और यहाँ पर कोई आवेश ले लेते हैं Q, और यहाँ पर है A बिंदु, और यहाँ पर है B बिंदु। अभी हम आपको सिखाए हैं कि यहाँ से यहाँ तक आवेश को लाने में, और यहाँ पर लेते हैं कौन चीज? धन आवेश। अभी धन आवेश है, ये बबुआ धन आवेश हवन, ठीक बा? तो धन आवेश है, तो इसको इधर लाएंगे, ये दोनों के बीच का लगेगा प्रतिकर्षण बल। धन आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल, यानी दूसरे को क्या करेगा? ढकेलेगा। ये क्या कर रहा है? इसको ढकेल रहा है। अब बताइए, यहाँ से लाने में किया गया कार्य, इधर जो हो ना, इधर का विभव क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो ई वाला एरिया होगा उच्च विभव। कौन चीज? उच्च विभव, ठीक बा? इधर वाला एरिया होगा निम्न विभव, निम्न विभव। अब काहे बबुआ? काहे? क्यों? क्योंकि
इसका अगर विभवान तो विभव निकालेंगे तो यहाँ से इसको उठाकर लाने में किया गया कर इस बिंदु का विभव होगा, लेकिन इसी आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य इस बिंदु का विभव होगा। लेकिन ज़्यादा कौन होगा, यहाँ से यहाँ लाने में कार्य ज़्यादा हो रहा है, तो इधर जितने आगे बढ़ेंगे इधर अधिक विभव बढ़ता जाएगा। तो इधर को बोलेंगे उच्च विभव, इधर जाएंगे तो उच्च विभव, लेकिन इधर से इधर आएंगे तो निम्न विभव। क्यों? क्योंकि जितने कम होगा उतना ही विभव कम होगा। अच्छा ये बताइए, आपके एरिया में कहीं से बिजली आता होगा ना, आपके गांव में जैसे मान लेते हैं ना कि कहीं दूर से आ रहा है बिजली, अब दूर से आ रहा है तो थोड़ा दूर पर नाक पे भी हो तो कम होगा ना, क्योंकि वहां से आने में तो कम ही ना कार्य हुआ होगा। लेकिन अब थोड़ा सा और दूरी पर ले जाके उसका विभव नापेंगे तो वो ज़्यादा होगा ना। तो उधर से अगर हम मान लीजिए जहाँ से लाइन आता है, बिजली आता है, आपका मान लीजिए नोखा, हमारा तो नोखा से आता है। आप कौन शहर से हैं, आपके एरिया में बिजली कहाँ से आता है हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना, ताकि हम भी जाने कि हमें कौन कौन बालक देख रहे हैं, ठीक ना। तो जितने दूर जाएगा वो केंद्र से जितने दूरी पर आएंगे उतना ही विभव का होता जाएगा, अधिक होता जाएगा। लेकिन उधर जाएंगे तो निम्न विभव, है नहीं जाएंगे तो उच्च विभव। समझ आ गया? तो अब बताइए, अब थोड़ा हम आवेश के प्रभाव को देखते हैं कैसे। ये दोनों को बीच लगेगा कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। हम इसको पकड़ कर रखे हैं, सोचिएगा हई क्या करता है, प्रतिकर्षण के बल का मतलब इधर ढकेलेगा, इसको क्या करेगा, इधर ढकेलेगा। अब हम इसको पकड़ कर रखे हैं, इसको पकड़ कर रखे हैं। अब बताइए छोड़ दिए तो किधर जाएगा, हम नहीं बताएंगे, आप बताइए किधर जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी हई ढकेल रहा है प्रतिकर्षण बल से, तो इधर भागेगा, इधर, तो भगाइए इधर। अब बताइए इधर भाग रहा है ना, अब बताइए हेने जा रहा है, मान लीजिए यहीं पर रखते हैं, यहीं पर रखते हैं, यहीं पर, ये किधर जाएगा, किधर जाएगा, इधर जाएगा, किधर जाएगा, इधर। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच कौन बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसीलिए ये उधर भागेगा। बताना है आपको, तो यही कहेंगे ये कौन सा आवेश है बाबू, तो धन आवेश है। अब बताओ ये एरिया कौन सा है, उच्च विभव, जा कहने रहा है निम्न विभव, तो कहेंगे ना कि धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अब बताइए तो ये कौन याद करने लायक था, मुँह से बोल सकते थे कि धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। हमको आता है बताने में, कहें आपसे ना, वक्त लेंगे, आपका समय लेंगे थोड़ा सा, बस यहाँ पर लिखे हैं, क्या समझाना था हमको, धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आपको बता दिए, हम नहीं बताएंगे, आप ही कहेंगे हाँ सर हमको याद हो गया। बोलिए याद हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर लेते हैं ऋण आवेश, कौन लेंगे, ऋण आवेश। अब बबुआ धन आवेश और ऋण आवेश के बीच लगता है आकर्षण बल, दोनों एक दूसरे को खींचता है, ठीक है। तो ई क्यों इसको खींचेगा, हम इसको पकड़ कर रखे हैं। अब बोलिए, तो बोलिएगा हम इसको छोड़ते हैं, छोड़ेंगे तो किधर जाएगा, तो कहेंगे ना सर जी इधर जाएगा, इधर, तो कहेंगे काहे बाबू इधर जाएगा, तो आप बोलिएगा ना कि सर ये खींच रहा है इसको। क्यों? क्योंकि अलग अलग आवेश है, इसीलिए कोई दिक्कत। तो अब बताइए यही बतिया तो हम बोले हैं, अब इधर से इधर आ रहा है, इधर था उच्च विभव, है नहीं आएगा तो सॉरी इधर था निम्न विभव, इधर आ गया था उच्च विभव, है ना, निम्न विभव उच्च विभव। तो कहेंगे कि ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, ठीक है। देखिए लिखें, क्या आप बात करते हैं, देखिए ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। तो आप आवेश का प्रवाह याद रखिएगा, आवेश का प्रवाह किधर होगा, तो आवेश का, अगर धन आवेश है तो उसका प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, अगर आवेश ऋण आवेश है तो उसका प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत हम समझा दिए, अब समझ लें। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा एक हम देखिए यहाँ पर एक गोला लेते हैं, इस गोले का नाम है ए और इस गोला का नाम है बी, ठीक, गोला। इस गोले को हम करते हैं ऋण आवेशित, क्या करते हैं, ऋण आवेशित। ये ऋण आवेशित है, ये माइनस चार्ज है इस पर, इसको प्लस चार्ज करते हैं, ये प्लस धन आवेशित है, ये चार्ज है और ये क्या है, डिस्चार्ज है। ये प्लस धन आवेश, इस पर क्या है, ऋण आवेश। अब इन दोनों को एक तांबे के तार से जोड़ देते हैं, कैसे, तांबे के तार से जोड़ देते हैं। बताइए इसमें का आवेश किधर बहेगा, हमेशा बहता है इलेक्ट्रॉन, कौन बहता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए इसमें है धन आवेश, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन भरा हुआ है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब बताइए हमेशा बहता कौन है, तो कहिएगा ना कि सर जी इलेक्ट्रॉन बहता है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सी होता है, बताइए बताइए बताइए, तो कहिएगा ना सर जी ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश। तो अब ऋण आवेश बहेगा, इधर है निम्न विभव, इधर ना बहेगा उच्च विभव की ओर। तो अब ये बेचारा इधर क्या करेगा, प्रवाहित हो जाएगा, इधर इधर इधर, इसमें क्या आवेश इसमें प्रवाहित हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, इसमें का आवेश इधर प्रवाहित हो रहा है, क्यों, क्योंकि
ऋण आवेशित वस्तु ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव को होता है। हमेशा तो प्रवाहित होता है इलेक्ट्रॉन है ना, कौन होता है इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत यहाँ तक देखिए। अगर इलेक्ट्रॉन उलेक्ट्रॉन समझ में नहीं आ रहा होगा ना तो आप जाके जाइए चुपचाप वीडियो पीछे से देखिए, इतना बेहतरीन लगेगा पढ़ने में, इतना मज़ा आएगा ना कि आपको पढ़ाई से प्रेम हो जाएगा। ठीक है, गारंटी कहते हैं, जाके देखिए तो सही, लेकिन घबराइएगा मत, समय दीजिएगा तब, क्योंकि आपका उम्र है पढ़ने का। अब पढ़ने की उम्र में आप पढ़ाई को समय नहीं दीजिएगा तो कहाँ दीजिएगा, हैं? देने में कुछ बुराई थोड़ी ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से जो आवेश होगा इसमें प्रवाहित होगा, क्योंकि इसका विभव अधिक है, इसका विभव कम है। यह निम्न विभव, यह उच्च विभव। ठीक है, अब देखिए, लेकिन ये कब तक होते रहेगा, कब तक, जब तक इन दोनों के बीच का विभवांतर बने रहे। काची, इन दोनों का बीच का विभवांतर का होखे, विभवांतर, इन दोनों का बीच का विभवांतर का रहे, बना रहे, बना रहे। इन दोनों बिंदुओं का बीच विभवांतर बना रहेगा, तब तक आवेश इसमें से इसमें जाता रहेगा। ध्यान सुनिएगा गौर से। अब सेल पर आएंगे, सेल का तेल निकालेंगे अभी तुरंत। ठीक है, हंसिए मत, इसको समझिएगा तब इसको समझ में आएगा। समझ रहा है, हंसना नहीं है। कभी कभी एक दो डायलॉग चलता है, नहीं डायलॉग बनेगा तो आपको नींद लगने लगेगा। ठीक, तो इसमें से आवेश इसमें कब तक बहता रहेगा, जब तक दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर बना रहेगा। आप कहिएगा सर जी ये कहाँ से वो नया टॉपिक घुस गया, विभवांतर बना रहेगा, नहीं समझ में आ रहा है। आइए दिखाते हैं विभवांतर कैसे बना रहता है। थोड़ा सा बताइएगा कि क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है बबुआ, मतलब होता है दिखाई दे रहा ना। देखिए यहाँ पर हम जैसे पानी का प्रवाह, एक टन नली बनाते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या बनाते हैं, नली बनाते हैं, नली बना देते हैं, नली बना देते हैं, क्या बनाते हैं, नली। इसमें पानी भर देते हैं, भर दिए पानी। अब बताइए पानी का प्रवाह कैसे होता है। और यहाँ पर एक टोटी लगा दिए। ठीक, टोटी देखे हैं, जाते हैं हम लोग बाथरूम वाथरूम में तो लगा ही रहता है, इसे खोल देंगे मारेगा, पूरा एकदम स्टाइल में बहता है पानी, वहीं पर लगा दिए यहाँ पर। ठीक, अब देखिए, अब इसको, अब इधर भी पानी है, इधर भी क्या है, पानी, यहाँ तक पानी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बताइए यहाँ से बंद है, बंद है, आपसे हम पूछ रहे हैं कि बंद है, इधर का है, बंद है। अगर हम इस टोटी को ऊपर उठाएंगे तो पानी का यहाँ पर खुला जगह मिलेगा, मिलेगा ना। तो अब आपसे पूछेंगे बताइए पानी किधर बहेगा, का हेने से हेने जाएगा, तो कहिएगा ना सर जी, ना ना, इधर से इधर जाएगा। यानी कि पानी अब हेने चढ़ने लगेगा, हेने चढ़ेगा और हेने घसकेगा, हेने चढ़ेगा और ही घसकेगा। बताइए कहाँ तक घसकेगा, जब तक इसका लेवल बराबर ना हो जाए तब तक ये पानी का प्रवाह होते रहेगा, होते रहेगा ना। तो उसी प्रकार से अब हम कहेंगे ना, देखिए विद्युत की भाषा में कहेंगे, जैसे पानी का प्रवाह होता है ना, उसी प्रकार से बिजली का भी क्या होता है, प्रवाह होता है। तो कहेंगे कि इसका विभवांतर अब नहीं बना रहा है, इसका विभवांतर क्या हो गया, इन दोनों के बीच का विभवांतर खत्म हो गया, इसलिए पानी का प्रवाह रुक गया। पानी का लेवल बराबर मतलब विभवांतर खत्म, इस पर बोल रहे हैं। उसी प्रकार से आवेशों के बीच में लेवल बराबर यानी कि प्रवाह खत्म। तो अब देखिए, अब हम बताए ना कि इन विभवांतर बनने का मतलब यही होता है कि आवेश का लेवल का हो गया बराबर। तो अब ई का हो जाएगा, आवेश का प्रवाह रुक जाएगा। जब तक विभवांतर बना रहेगा तब तक आवेश का प्रवाह होते रहेगा, विभवांतर खत्म, आवेश का प्रवाह खत्म। तो अब देखिए इसी विभवांतर को बनाए रखने के लिए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बनाए रखने के लिए निर्माण हुआ है सेल का। किसका, सेल का। सेल का कार्य क्या है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बनाए रखना। सेल का कार्य क्या है, फिर से बोलिए, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बनाए रखना। सेल का कार्य क्या है बताइए फिर से। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बनाए रखना। कोई दिक्कत, इस सेल का क्या है, कार्य है। एनी डाउट। अब देखिए सेल का परिभाषा बनाते हैं। एक यहाँ बैटरी लेते हैं, ठीक है, बनाते हैं, बोलिएगा दिखाई दे रहा है ना। अब बैटरिया में यहाँ पर खुट्टी होता है, कौन चीज, खुट्टी होता है। एगो प्लस वाला खुट्टी होता है, एगो माइनस वाला। इन दोनों को बोलते हैं इलेक्ट्रोड, कौन चीज, इलेक्ट्रोड ना, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड।
हेकरो के इलेक्ट्रोड कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड, इसको भी इलेक्ट्रोड, इसको भी इलेक्ट्रोड। वो अलग है कि एक प्लस रहेगा वो माइनस रहेगा। इन दोनों के बीच आवेश कब तक कब बहेगा, जब इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या रहेगा, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बना रहेगा। अब देखिए इस बैटरी के अंदर होता है, देखिए अभी हम बताए हैं कार्य, सेल बताए हैं कि सेल करता क्या है, तो दोनों अपने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखता है। सेल करता क्या है, तो अपने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखता है। ये बहुत ही आसान है बताना, अरे हम तो बता के चल जाएंगे तुरंत ही। लेकिन एक अंदर हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया, पानिया डलाता है ना पानिया बैटरी में, सेल में, तो इसके अंदर हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया। अब यही रासायनिक अभिक्रिया क्या करता है, इसके अंदर होगा, इस बैटरी के अंदर, सेल के अंदर होगा कौन सी, रासायनिक ना, रासायनिक अभिक्रिया होगा, कौन सी, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होगा। यही रासायनिक अभिक्रिया आखिर इस रासायनिक अभिक्रिया क्या करेगा, तो ये रासायनिक अभिक्रिया इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बना के रखेगा। फिर समझिएगा, इस सेल है, इस सेल ऐसा डिवाइस है कि एक अंदर होता है कौन सी, रासायनिक अभिक्रिया, और यही रासायनिक अभिक्रिया दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखता है। तो हम क्या कह सकते हैं सेल के परिभाषा, कि सेल एक ऐसा डिवाइस है। अब बात आता है डिवाइस किसको बोलते हैं, जो कुछ ना कुछ कार्य करे, ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वाला चाहे इलेक्ट्रिक वाला सामान जो कुछ काम कार्य करे उसका बोलेंगे डिवाइस। मोबाइल को भी क्या बोल सकते हैं, डिवाइस बोल सकते हैं, ठीक बा। जो है चिप रहता है, चिप मेमोरी उमोरी, उसको भी क्या बोल सकते हैं, डिवाइस बोल सकते हैं ना। डिवाइस की इंग्लिश में युक्ति बोलते हैं, ठीक ना। तो सेल एक कह सकते हैं कि सेल एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर हो रहे, देखिए सेल है, सेल एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखता है। फिर सुनिएगा, सेल एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया से दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखता है। फिर से सुनिएगा, फिर से, सेल एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, आप बोले सी अभिनय करें फलस्वरूप अपने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखता है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, सेल एक ऐसा युक्ति या डिवाइस है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया से अपने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखता है। अब हम इसका खोज किए थे अलेक्सांद्रो वोल्टा, इटली के वैज्ञानिक थे अलेक्सांद्रो वोल्टा। वो देखे ना कि लाइन भागने के बाद आवेश का प्रवाह रुक जा रहा है, तो काहे ना एक सेल का निर्माण किया जाए जो विभवांतर बनाए रखे और हम लोग अपने जीवन का आनंद लेते रहें लाइट में। अभी लाइट में हम क्या कर रहे हैं, आपका वीडियो बना रहे हैं, आप देख रहे हैं बैठ के। आपके घर में भी लाइट जल रहा होगा, नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, बताइए बताइए। अगर लाइन भाग जाता है तो आप क्या करते हैं, अपने घर में छोटा सा लाइट बार लेते हैं और उसमें क्या रहता है, सेल रहता है। कैसे बढ़ता है, तो उस सेलवा जो है ना, वो अपने सेलवा के अंदर होता है रासायनिक अभिक्रिया, और वही रासायनिक अभिक्रिया ना दोनों जो तारवा है ना, जो प्लस माइनस बल्बा के दोनों के बीच विभवांतर बना के रखता है। तो अब इसका प्रवाह होगा तो बल्ब बलेगा और आप पढ़ेंगे और हम पढ़ाएंगे, वरना काम खत्म, खेल खत्म, दुकान बंद हो जाएगा। समझ आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अब अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर जी हमें अच्छा लगा है। अगर हमारे अंदर कोई कमी होगा तो उसको भी क्या कीजिएगा, टाइप कीजिएगा कि हाँ सर जी आपके अंदर ये कमी है, सुधारने का प्रयास करेंगे। जो हम पढ़े हैं उसका क्या कहते हैं, फिर से रिवीजन कराते हैं। देखिए हम पढ़े सबसे पहले विद्युत विभवांतर, प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। अन्यथा विभवांतर का एक और परिभाषा बता सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर को विभवांतर बोलते हैं। विभवांतर बराबर W बटा में Q, यानी आवेश बटा में ना कार्य बटा में आवेश, ठीक है। इसका ऐसा ही मतलब होता है वोल्ट। एक वोल्ट को परिभाषित करेंगे तो हो जाएगा आपको एक, यदि प्रति एक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल होता है, तो इन दोनों बिंदुओं का बीच का विभवांतर भी 1 वोल्ट होगा। ये बताए हैं आपको, कोई दिक्कत। अब बताएं आवेशों का प्रवाह। आवेश का प्रवाह में 2 बचा रखिएगा, धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव के ओर। फिर होता है सेल। सेल का होता है, सेल एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया से अपने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखता है। मेरे दोस्त आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं
अगले वीडियो में। अब हम पार्ट नंबर 4 था, ये पार्ट 4, ठीक है। ये चौथा वीडियो है विद्युत धारा का, चौथा क्लास है। अब हम 5वें क्लास में मिलते हैं आपसे, ठीक है। तब तक से आप इसको ये रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, ठीक ना। शेर आपसे एग्जाम में पूछ देगा, ठीक। अभी विभवांतर भी आपसे एग्जाम में पूछ देगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इसको क्या करिएगा, याद कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।